जरूरत है, उनको नजरिया में बदलाव लाने का जरूरत है कि आज जितना लोग खड़ा है अपना खून पसीना से झारखंड को बनाने का काम किया है, इस एचईसी को सजाने का काम किया है। नहीं तो कोई नहीं। जी आज आप लोग मजदूरों के साथ खड़े हैं, उनकी जो डिमांड है उसमें क्या अपना स्टैंड लेंगे? निश्चित तौर पर आजसू ने अलग राज्य की लड़ाई लड़ी है और अलग राज्य की लड़ाई लड़कर जिन लोगों के लिए हम लोगों ने अलग राज्य की लड़ाई लड़ी, अगर आज भी उन्हें रोड पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है तो ये इस राज्य के लिए दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि जिनके लिए और जो शहीदों के सपनों का झारखंड मनाना चाहते थे वही तो ये लोग यहाँ खड़े हैं जो आज इस राज्य के असली मालिक हैं और रोड पर उतर कर आंदोलन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जहां तक भी इस लड़ाई को ले जाने की बात होगी, चाहे रांची से लेकर दिल्ली तक, आजसू पार्टी तैयार है इसके लिए और सुदेश महतो जी का स्पष्ट निर्देश है इसमें, इस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इन जो यहाँ पर सप्लाई मजदूर समिति जो है, संघर्ष समिति जो है, इनकी मांगों को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कर्मियों के संघर्ष समिति के इस कार्यक्रम में हम लोग उनके दर्द के साथ, उनकी समस्याओं के साथ, उनके संघर्ष के साथ जुड़ने के लिए आजसू पार्टी की ओर से केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो के निर्देशन पर प्रवीण प्रभाकर जी और हम आज उपस्थित हुए हैं। और पूरी परिस्थिति को यहाँ जानने के बाद हम उन्हें अवगत कराएंगे और निश्चित तौर पर कि जो स्थिति यहाँ चल रही है, करीब 13-14 दिन से इन लोग धरना पे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ना तो प्रबंधन के माध्यम से या प्रबंधन के द्वारा कोई सकारात्मक पहल की जा रही। यहाँ वही लोग हैं जिन लोगों ने जमीन दिया, जो लोग विस्थापित हुए और विस्थापितों के जो आश्रित परिवार है और उन लोग उनके साथ जो काम करने वाले हैं वही लोग हैं। मूल रूप से कहे कि एचईसी को बनाने, एचईसी को संवारने या एचईसी को चलाने वाले परिवार के लोग आज रोड में उतर करके संघर्ष कर रहे हैं। झारखंड बनाने के पीछे ये उद्देश्य था कि झारखंडियों को जो लोग विस्थापित हुए उनका हक मिले, जो संस्थान बना है उसमें उचित रूप से इनको नौकरी और मुआवजा मिले। दुर्भाग्य है कि लोग परमानेंट नौकरी तो नहीं दे रहे हैं, ठेका मजदूरी के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से यहाँ के लोगों को नौकरी में रखने का काम कर रहे हैं और उसको भी वो एजेंसी जब मर्जी उसको हटाने का काम कर रही है, जो हटा देते हैं। इस तरह का रवैया से ये लोग त्रस्त हैं। लोग मजदूर को मजबूर ना करें, जिस दिन मजबूर हो जाएगा और मजबूती के साथ लड़ेगा तो निश्चित तौर पर चाहे सरकार हो चाहे मैनेजमेंट हो, इनकी आवाज को सुनने के लिए उनको मजबूर होना पड़ेगा। भगत जिंदाबाद, आज हम लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं और इस लड़ाई को दिल्ली के राज्य केंद्र सरकार तक, मैंने प्रबंधन तक पहुंचाने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर इनके साथ न्याय करवाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जायज है जो संडे हर कंपनी कारखाना में नियम रहता है 1970 एक्ट 10 के तहत फैक्ट्री अधिनियम कानून में ये इनका मांगे जो है वो साफ दर्शाया गया। संडे जो हॉलीडे है वो पेड हॉलीडे इनको मिलना चाहिए, वो मैनेजमेंट इनको काट दे रही है। पहला चीज़। दूसरा चीज़, इन लोग आउटसोर्सिंग का कॉन्ट्रैक्टर का इन लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका जो कोई 24 साल से कोई 25, 30, 35 साल से भी कार्यरत है, इनका PFSI जो है एचईसी खुद अपने कोड में जमा करती थी, ना कि किसी कॉन्ट्रैक्टर के कोड पे। कॉन्ट्रैक्टर आते थे जाते थे, केवल वो नाम के थे। पहले के मैनेजमेंट इसलिए ये चीज़ को बना के रखा था, PFSI अपने कोड पे जमा करते थे कि कोई कॉन्ट्रैक्टर किसी मजदूर का शोषण नहीं कर पाए। ये बाहर का जो भेल मैनेजमेंट है यहाँ पे आके मजदूरों का शोषण खुद कर रही है। पहले 6-8 महीना खुद काम कराया, संडे काटा, संडे छुट्टी इनका काट लिया। उसके बाद अब मजदूरों का शोषण करने के लिए बाहरी दिल्ली का कंपनी को लाके यहाँ पे बैठाने का काम कर रही है मैनेजमेंट। क्योंकि आज दूर दूर हम लोग रहते हैं, इसके वजह से जान नहीं पाए, हमारे पास आए और ये जो आंदोलन को धार देने के लिए आए हैं, हम इनका सप्लाई कर्मचारी आंदोलन की तरफ से
धन्यवाद, शुक्रगुजार है। लेकिन जिस दिन मजबूती के साथ लड़ेंगे उस दिन किसी की औकात नहीं है तो मेरी बात को टाल सकता संपन्न लोग तो संपन्न ही होते हैं, लेकिन अभाव वाले लोग अगर ऊर्जा में बदल जाए, क्योंकि हम अभावग्रस्त हैं। आप यहाँ जितने लोग डायरेक्टर वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, डायरेक्टर गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो।